जोहार साथियों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है और आने वाले जेटेट और झारखंड पुलिस इन सभी एग्जाम को देखते हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हिट टॉपिक है, उस सब का मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोग के बीच लाता रहूंगा, जो आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएगा, विथ ट्रिक याद हो जाएगा। तो उसी में हम लोग आज जानेंगे, आज पढ़ेंगे नागवंशी तथा रामगढ़ राज्य के संस्थापक एवं उसकी राजधानी। हम लोग जानेंगे कि नागवंशी राज्य की राजधानी किसके शासनकाल में कहां थी और रामगढ़ राज्य की राजधानी किसके शासनकाल में कहां थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से हमेशा एक सवाल रहता ही रहता है। आप किसी भी एग्जाम का, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, आप लोग को यहाँ से हमेशा एक सवाल रहेगा और फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप लोग को मैं विद ट्रिक ऐसे याद करवाऊंगा कि आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नागवंशी राज्य, नागवंशी राज्य और उसकी राजधानी। तो नागवंशी राज्य जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा मुंडा राज्य, कि झारखंड में सबसे पहले रोहतासगढ़ से होते हुए मुंडाओं ने यहाँ पे आया और मुंडा लोगों ने यहाँ पर आपका राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। और सबसे पहले ऋषा मुंडा ने, सबसे पहले झारखंड में 6000 मुंडाओं को लेकर ऋषा मुंडा ने मुंडा राज्य की स्थापना की। उसके बाद ऋषा मुंडा के बाद सुतिया पाहन, जिन्होंने सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना की, उनका जो है सुतिया पाहन का जो शासन था वो आपका 7 जो है गढ़ और 21 परगना में डिवाइडेड था। 7 गढ़ और 21 परगना में डिवाइड था सुतिया पाहन का, जिन्होंने सुतिया नागखंड अपने साम्राज्य का नाम दिया था। और अंतिम मुंडा राजा थे आपका मदरा मुंडा, अंतिम थे मुंडा राजवंश के अंतिम राजा थे मदरा मुंडा। इनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने दत्तक पुत्र के रूप में फनी मुकुट राय को गोद लिया था। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को कि मुंडा राज्य के संस्थापक कौन थे? ऋषा मुंडा। उसके बाद बने सुतिया पाहन, फिर बने कौन? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद लिया था। गोद लेने वाले पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है और उन्हें गोद लिया था किनको? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना 64 ईस्वी में की, 64 ईस्वी में की। और इसका जो साम्राज्य फनी मुकुट राय का साम्राज्य था 66 परगना में डिवाइडेड था, याद रख लीजिएगा। 64 ईस्वी में स्थापना किया और 66 परगना में डिवाइडेड था। अब जानिए कि फनी मुकुट राय जो है नागवंशी राज्य के संस्थापक थे, इसीलिए इन्हें नागवंशी राज्य की आदि पुरुष कहा था। मतलब नागवंशियों का आदि पुरुष कहा था क्यों है? फनी मुकुट राय को। और इन्हीं की राजधानी कहां थी? सुतियाम्बे। अब एक चीज और जान लीजिए कि रामगढ़ के राजा, जो रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। बागदेव सिंह ने ही फनी मुकुट राय की हत्या कर दी थी और रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो हम जान गए कि आपका नागवंशियों के संस्थापक कौन थे, नागवंशी राज्य के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। उनकी राजधानी कहां थी? सुतियाम्बे। कब किया था? 66 ईडी में। और इन्हें, इनका जो साम्राज्य था कितना परगना में डिवाइड था? 66 परगना में था। और फनी मुकुट राय की शादी होती है पंचायत राज, जो वर्तमान धनबाद में है। और पंचायत राज की जो राज के चिन्ह था कपिला राय की पूछ था। तो ये हम लोग जान गए इसके बारे में। अगला ये प्रताप राय। प्रताप राय जो है इनकी राजधानी थी चुटिया। इसको कैसे याद कीजिएगा? देखिए बहुत सारा जो बच्चा लोग बोलता है सर पीसी से याद कर लेंगे हम लोग, पर्सनल कंप्यूटर। प्रताप राय चुटिया, पी से हो जाएगा प्रताप राय, सी से हो जाएगा चुटिया। लेकिन हम कैसे याद किए हैं कि प्रताप राय जो है बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा। लेकिन वो अपने राज काज में नहीं बैठते थे, राज सिंहासन में नहीं बैठते थे, वो चटाई में बैठते थे। किसमें बैठते थे? चटाई में। मतलब प्रताप राय बहुत प्रतापी राजा, वो अपने बड़े बड़े आलिशान बंगले में ना होकर कहां बैठेंगे? चटाई में बैठेंगे। तो यहां से हम याद कर लिया चटाई। ठीक है। अगला है भीमकर्ण। आप लोग सब जानते होंगे भीमकर्ण के बारे में। तो पहले जान लीजिए कि भीमकर्ण के बारे में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले नागवंशी राजा थे जिन्होंने राय की जगह पर कर्ण की उपाधि ली, राय की जगह पर कर्ण की उपाधि ली। और इनके शासनकाल में बरवा की लड़ाई हुआ था और ये जीते थे। तो ये हो गया। अब याद करने का तरीका कैसे है कि भीमकर्ण की राजधानी कहां थी? खोखरा। आप लोग जानते होंगे 5 पांडवों में सबसे खतरनाक थे कौन? भीमकर्ण। सबसे बलशाली कौन थे? भीम थे। तो भीम जो थे बहुत ही खतरनाक थे, तो ऐसे याद कर लीजिए खतरनाक, खुखरा, बहुत ही डेंजर खतरनाक टाइप के इंसान थे। अगला दुर्जन साल। तो पहले समझिए दुर्जन साल के बारे में। इनकी राजधानी कहां है? ढोइसा या दोइसा। तो दुर्जन साल के बारे में जानते हैं कि मुगल काल में जब यहाँ पर जहांगीर शासन कर रहा था दिल्ली में, तब झारखंड में कौन आए थे नागवंशियों के? दुर्जन साल। तो जब दुर्जन साल को क्या हुआ कि यहाँ कैदी बनाकर 1615 ईस्वी में ले गया कौन? आपका जहांगीर। और कब तक रखा?
27 तक, यानी 12 साल तक कैद करके रखा था। कहां पर? ग्वालियर का किला में। और क्या खाने के लिए दे रहा था उसको? खाली डोसा। समझा गया ना कि 1615 में कैद करके ले गया, 27 में छोड़ा, 12 साल तक कैद में रखा अपने पास। और कहां रखा? ग्वालियर किला में। और उसको क्या खाने के लिए दे रहा था? डोसा। मैंने उसको आपका जहांगीर खाने के लिए दे डोसा, तो दुर्जन साल से क्या हो जाएगा? डोसा से डोसा। अब समझिए और कि इसको कैद से छोड़ा क्यों गया? इसको इसलिए छोड़ा गया कि हीरा की ये पारखी था। आपका जो है जहांगीर जो है हीरा परखने में विफल हो गया था। बहुत सारे लोग जो थे उसको एक हीरा परखने में मदद नहीं कर पा रहे थे, तो इनको बुलाया गया था दुर्जन साल को। और दुर्जन साल जो हीरा को परख लिए थे, उसके बाद क्या है कि आपका जहांगीर उसको छोड़ दिया और शाह की उपाधि दिया। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थापित कर ली? डोईसा। अगला है ऐनीनाथ सहदेव। तो पहले इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि रांची का जगन्नाथ मंदिर का संस्थापक थे ऐनीनाथ सहदेव। कब क्या था उसका स्थापना? 1691 में। मैंने रांची का जगन्नाथ मंदिर का संस्थापक कौन थे? ऐनीनाथ सहदेव थे। कब क्या स्थापना? 1691। अब इनकी राजधानी कहां है? सतरंजी। अब देखिए ऐनीनाथ सहदेव की राजधानी कहां है? सतरंजी। अब देखते हैं संतरा देखते होंगे कि पीला होता है, कभी आपका जाके हल्का सा जो है हरा कलर का रहेगा, फिर हरा पीला रहेगा, मैंने अलग अलग कलर का रहेगा आपका संतरा। तो उससे हम याद की एनी मैंने अलग अलग अनेक कलर का होता है संतरा, तो इसे याद कर सकते हैं ऐनीनाथ सहदेव सतरंजी। अब यदुनाथ शाह, तो शायद आप लोग जानते हैं कि यदुनाथ जो है सरकार बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हुए। उन्होंने बहुत सारे चीज का रचना किया, बहुत सारे लेख लिखे हैं। तो वो हमेशा कोट पहनते हैं। यदुनाथ सरकार क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। तो उससे हम याद करने हैं यदुनाथ शाह क्या हो जाएगा? पालकोट। ये कोट पहनते हैं तो पालकोट याद कर लीजिए साहब। अब जगन्नाथ सहदेव पालकोट भोरो याद करने का एकदम आसान तरीका इसका है। जहां भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर रहेगा वहां फूल चढ़ाया जाएगा। फूल में क्या रहता है? भौरा। क्या रहता है फूल में? भौरा। जहां भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर रहेगा वहां फूल चढ़ाया जाएगा। फूल में क्या रहता है? भौरा रहता है। तो जगन्नाथ सहदेव, यहाँ भी पालकोट है, यहाँ भी पालकोट है, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पालकोट भोरो है, यहाँ पालकोट है, इसलिए आपको बोले यदुनाथ सरकार बहुत बड़े राइटर थे। राइटर लोग क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं, तो पालकोट हो जाएगा। और जगन्नाथ सहदेव भगवान जगन्नाथ के जहाँ मंदिर रहेगा फूल चढ़ाया जाएगा। फूल में क्या रहेगा? भोरो, तो पालकोट भोरो। अगला है उदयनाथ सहदेव और रातूगढ़। एकदम आसान तरीका याद करने का क्या है इसका? रात होगा तो दिन होगा। दिन में क्या उठता है? सूरज देव। सूरज देव का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है दिन में, तो उदय हो जाएगा आपका उदयनाथ सहदेव की राजधानी कहां जाएगा? रातूगढ़। मैंने आपका उदय हुआ है तो अंत भी होगा, अंत कब होगा? रात में होगा, तो रात से क्या हो जाएगा? रातूगढ़। यानी नागवंशियों की पहली राजधानी सुतियांबे और अंतिम राजधानी कहां हो जाएगा? रातूगढ़। अब आइए रामगढ़ राज्य और उसकी राजधानी। तो आप लोग जान लीजिए पहले भागदेव से पहले रामगढ़ राज्य के बारे में जान लीजिए कि अभी का वर्तमान आप लोग रामगढ़ देख रहे होंगे, जिसका जो स्थापना जो है 12 सितंबर 2007 में हुआ था। और ये झारखंड का 23वां जिला है और ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इसका एरिया 1341 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1341 किलोमीटर स्क्वायर है। मैंने रामगढ़ जो है हजारीबाग से अलग होकर झारखंड का 23वां जिला बना। कब? 12 सितंबर 2007 में। और जो है आपका जाके इसका एरिया कितना है? 1341 किलोमीटर स्क्वायर, जो झारखंड का सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है? 2। यहाँ ब्लॉक कितना है? तो आपका 6। अब जानिए कि ये झारखंड का वर्तमान में अभी सबसे छोटा जिला है, लेकिन उस वक्त का रामगढ़ इतना छोटा नहीं था। उत्तरी छोड़ नागपुर में धनबाद को छोड़कर, क्योंकि धनबाद को पहले नाम मानभूम था, मानभूम अलग प्रांत था, यानी धनबाद को छोड़कर उत्तरी छोड़ नागपुर जितने 6 जिले हैं आपका बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, वो सभी आपका शामिल किसमें था? रामगढ़ में शामिल था। तो समझ गए आप लोग यहाँ तक कि रामगढ़ कितना बड़ा एरिया था। वही रामगढ़ का संस्थापक था बागदेव सिंह, जिन्होंने नागवंशियों के पहले राजा फनी मुकुट राय की हत्या की थी। अब इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना कब किया? तो 1368 ईस्वी में किया था। और इनकी पहली राजधानी कहां थी? सीसिया। और बाद में कहां बन गया? पुरदा। याद हो जाएगा, बागदेव सिंह जो रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे, 1368 में स्थापना किया था। इनकी राजधानी सीसिया थी और बाद में कहां लग गए? पुरदा। अब देखिए हेमंत सिंह, इसका याद करने का आसान तरीका क्या है? हेमंत सिंह की राजधानी कहां थी? बादम। कहां है? बादम। अब देख कैसे याद करेंगे हेमंत सिंह। हेमंत तो बादाम खाइए, हेमंत, हेमंत लिखिएगा ना, तो हेमंत तो बादाम खाइए। मैंने मन को बढ़ाने के लिए, आपका दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाता लोग? बादाम खाता है। तो हमारा मन है तो हम बादाम खाएंगे भाई, तो हेमंत तो हम बादाम खाएंगे, तो बादाम हो जाएगा। अगला है दलेल सिंह। इनके बारे पहले जानिए। ये पहले रामगढ़ के राजा थे
जिनकी राजधानी रामगढ़ की। देखिए दलेल सिंह की राजधानी कहाँ, रामगढ़। मैंने रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे कौन, बागदेव सिंह, लेकिन उनकी राजधानी सिसिया थी, खुर्दा थी, रामगढ़ नहीं थी। लेकिन दलेल सिंह की राजधानी कहाँ है, रामगढ़। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, आपका बागदेव सिंह नहीं मारना है, रामगढ़ मारना। किसकी राजधानी, दलेल सिंह। अब दलेल सिंह के बारे जानिए कि पूरा रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक विस्तार यदि किसी के शासनकाल में हुआ है तो दलेल सिंह। दलेल सिंह नागपुरी जो है गीतों के रचनाकार हैं। मैंने बहुत सारे नागपुरी में आपका जो रचना किए हैं, कौन, दलेल सिंह। और दलेल सिंह के पिता का नाम था राम सिंह, उन्हीं के नाम पर रामगढ़ जो है नाम पड़ा है रामगढ़ का। याद रख लीजिएगा कि दलेल सिंह के पिता थे राम सिंह, उन्हीं के नाम पर जो है आपका रामगढ़ राज्य का नाम रामगढ़ पड़ा। अब अगला आइए तेज सिंह कि तेज सिंह की राजधानी इचाक। आप लोग सब जानते हैं कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वो जितना तेज घूमेगा, चाक जो होता है, चाक जिसको बोलते हैं, जिसमें अपना उन लोग बनाता है बर्तन, वो जितना तेज घूमेगा, जितना स्पीड घूमेगा, उतना ही जो है मिट्टी का बर्तन अच्छा बनेगा, स्मूथली बनेगा और अच्छा दिखेगा भी। तो याद रख लीजिएगा, चाक जितना तेज घूमेगा तो तेज सिंह। अब ब्रह्मदेव नारायण सिंह की राजधानी कहां जाएगा, पदमा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह राजधानी कहां जाएगा, पदमा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, बागदेव सिंह की पहली राजधानी सिसिया, बाद में कहां ले गया, खुर्दा। हेमंत सिंह की राजधानी कहां, हेमंत तो हम बादाम खाएंगे, बादाम। दलेल सिंह की राजधानी कहां हो जाएगी, रामगढ़। तेज सिंह जितना तेज चाक घूमेगा उतना अच्छा बर्तन बनेगा, तो हो जाएगा ई चाक। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह की राजधानी कहां, पदमा। अब देखिए यहां हम लिखे हैं कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह इसलिए लिखे हैं क्योंकि रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे कौन, कामाख्या नारायण सिंह थे। तो इस तरह से आपका रामगढ़ की प्रथम राजधानी सिसिया और रामगढ़ की अंतिम राजधानी कहां जाएगी, पदमा। उसी तरह से आपका नागवंशियों की प्रथम राजधानी कहां है, सुतियांबे, और अंतिम राजधानी कहां है, रातूगढ़। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप लोगों को हम याद करने का प्रयास किए, और आशा करते हैं कि आप लोग याद हो भी जाएगा। आप इस तरह से इसको पढ़िए, हो सके तो छोटे नोट्स बना लीजिए आप लोग, ताकि रैंडमली याद कर पाए और एग्जाम में आप लोग को उसको ज्यादा जल्दी रिकॉल कर पाए। आप लोग को इस तरह महत्वपूर्ण टॉपिक का सेशन मिलता रहेगा, करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। और आप लोग को मैंने बताया था कि 1000 झारखंड का जो सार संग्रह है जो प्रीवियस में आया हुआ, उसका भी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सब आपको मिलता रहेगा। यदि आप लोग बोकारो के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हैं तो यहाँ पे जो है एक बैच चलता है आपका एक्साइज कांस्टेबल का, आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। वहां वीकली टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगा, ऑफलाइन क्लास है। और यदि आप लोग को जेपीएससी और बीपीएससी का क्लास करना है तो आप आ सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, हमको भी बहुत मजा आने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।